नमस्कार मित्र। चलिए मित्र, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि देखिए, हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। हम लोग समाज में रहते हैं। हमारा घर में लोगों का आना जाना ये तो लगा हुआ रहेगा ही। कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त यार, कुछ आसपास के लोग, कुछ भी होता है तो आना जाना तो ये तो लगा हुआ रहता है। लेकिन हमारा ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि कुछ लोग होते हैं जिनका हमारे घर में पैर रखना बहुत अशुभ माना जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हमारे घर में अगर उन लोग पैर रखते हैं तो ये हमारे घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ये बात जो है ये ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि 4 लोग जो होते हैं, इन लोगों का हमारा घर में अगर पैर पड़े तो उससे हमारा घर में सुख समृद्धि आ जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि इन 4 लोगों का पैर हमारा घर में अगर पड़ता है तो हमारा घर वैकुंठ का समान हो जाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि वो 4 लोग कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है नंबर 1 में वो होता है दामाद, यानी जामाता। बेटी का जो हस्बैंड होता है उसको जामाता भी कहा जाता है। दामाद का चरण अति शुभ माना जाता है। दामाद अगर साल भर में एक बार भी आपका घर में आकर अपना पैर रखे तो इससे हमारा घर सुख समृद्धि और शांति से भर जाता है। ये हमारा ब्रह्म पुराण में कहा गया है और ये चीज ज्योतिष शास्त्र में भी मानते हैं। इसलिए हमेशा दामाद का सम्मान करना चाहिए। दूसरा जो होता है वो है ननद, यानी हस्बैंड का जो बहन होता है उसको ननद बोला जाता है। ऐसा तो देखिए, ननद भाभी का जो रिश्ता होता है वो तो उसमें तो हमेशा 36 का आंकड़ा लगा हुआ रहता है। लेकिन आजकल सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसीलिए आजकल कोई किसी का साथ किसी भी तरह का मिसबिहेव नहीं करता है। सब कोई इतना बिजी रहता है, कोई कौन किसके घर कितना बार जाता है। लेकिन ननद अगर आपके घर आए तो सोच लीजिएगा कि आपका बहुत शुभ, आपका घर में बहुत शुभ होने वाला कुछ है। देखिए, ननद और दामाद घर में आने से घर को बोलते हैं कि वैकुंठ के समान हो जाता है। ननद का चरण घर में अगर पड़ता है तो उस घर का राहु बिल्कुल दूर हो जाता है। अगर उस घर में किसी भी तरह का राहु का दोष रहता है या राहु का प्रभाव रहता है तो ननद का चरण पड़ने से वो घर से राहु बिल्कुल खत्म हो जाता है। तीसरा होता है भांजा। भांजा जो होता है वो ननद का बेटा होता है। तो भांजा को भी हमारे शास्त्र में बहुत शुभ मानते हैं। भांजा भांजी का प्रणाम मामा मामी नहीं लेते हैं। भांजा भांजी जो होते हैं वो पूजनीय होते हैं, इसीलिए उन लोगों का प्रणाम लेने से मामा मामी को भी पाप चढ़ता है। भांजा का जगह बहुत ऊपर में होता है, इसीलिए जब हमारा घर में भांजा लोग आए तो उन लोगों को बहुत ही आदर के साथ हम लोगों का सम्मान करना चाहिए। भांजा जिस घर में नियमित रूप से आता है वो घर धन धान से भर जाता है, इसलिए भांजा को हमेशा आदर के साथ अपने घर में बुलाना चाहिए। नंबर 4 में है गुरुजन और संत महापुरुष, माने हम लोग से बड़े जिन लोग हैं, सास ससुर माता पिता भाई बड़े भाई, चाचा चाची, इन लोग जो होते हैं गुरुजन हम लोगों का, उन लोगों का पैर भी हम लोगों का घर में पड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि किसी महापुरुष या गुरुजन अगर हम लोगों का घर में आते हैं तो हमारा घर साक्षात वैकुंठ बन जाता है। गुरुजन या संतों का चरण जिस घर में पड़ता है वो घर का भाग्य खुल जाता है। देखिए, 365 दिन में अगर एक दिन आपका घर में या हम लोगों का घर में ये कोई भी गुरुजन व्यक्ति या कोई संत महापुरुष पैर रख दे तो हम लोग का 365 दिन ही जो है वो घर में लगेगा कि उत्सव हो रहा है, सुख शांति से घर एकदम भरपूर रहेगा। इसीलिए दोस्तों, ये सब लोग अगर हम लोगों के घर में आते हैं तो हम लोगों को उन लोगों को बहुत ही दिल से, अंतरात्मा से उन लोगों का आदर संस्कार करना चाहिए। इससे हम लोगों का संसार में वृद्धि होता है।
ठीक है मित्रों, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।